कक्षातील विषय दिले। पाठ 6 मैं हूँ धरती। मैं हूँ धरती, यह एक कविता है और आज हम कविता पढ़ने वाले हैं। मैं हूँ धरती। मैं हूँ धरती कविता के नाम से आपको पता चलेगा कि इसमें जो भी कविता में बोला गया है यह कौन बोल रहा है? धरती। धरती का मतलब क्या है? पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुंधरा। धरती के कई सारे नाम हैं। धरती का मतलब है भूमि या पृथ्वी। इसके बाद देखिए कविता जो है, इस कविता में धरती ने अपनी मन की व्यथा सुनाई है, मन की कहानी सुनाई है। इससे पहले कि हम कविता की ओर चले, हम धरती के बारे में जानकारी लेते हैं। धरती क्या है? धरती है ये पृथ्वी, ये दुनिया, ये भूमि जिस पर हम सब रहते हैं, ये पूरा विश्व रहता है। धरती पर कौन कौन रहता है बच्चों? धरती पर सारे सजीव और निर्जीव दोनों ही रहते हैं। सजीव में हम मनुष्य, प्राणी, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सर्प, कई सारे जलचर जो पानी में रहते हैं। पानी पर, पृथ्वी पर, समुद्र में, उसमें कई सारे जलचर भी रहते हैं। तो ऐसे कई सारे मनुष्य, प्राणी, पशु, पक्षी, सारे सजीव और निर्जीव वस्तुएं धरती पर रहती है। धरती जो है बड़ी विशाल है। धरती पर कई सारे पेड़ पौधे हैं जिससे हमारी धरती कैसी लगती है? हमें हरी भरी, हरी और हरियाली जाती है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे धरती पर होते हैं। तो मैं हूँ धरती, इस कविता में धरती ने इसे क्या कहा है वह आज हम देखने वाले हैं। तो चलो बच्चों, आज हम कविता की ओर चल रहे हैं। मैं हूँ धरती। धरती कहती है, सुनिए, मैं हूँ धरती, मैं हूँ धरती, मुझे बचा लो। मैं हूँ धरती, मुझे बचा लो, ना तुम मारो, कोशिश करो ना हिम्मत हारो। कविता सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने दुखद अनुभव हमें बताया है। कविता में जो धरती है उसने अपने मन का दुख हमें बताया है। तो कविता की पहली पंक्ति में ही क्या कहा है? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो धरती संकट में है या धरती खतरे में है? ऐसा धरती ने क्यों कहा है कि मुझे बचा लो? बड़ी दुखद परिस्थिति में धरती गुजर रही है। ऐसा कुछ हुआ है जिससे धरती ने कहा है कि मुझे बचा लो, मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लो, ना तुम मारो। अब ये सवाल उठता है कि धरती को कौन मार रहा है? हम सब तो सजीव धरती पर जी रहे हैं, तो धरती को कौन मार रहा है? धरती को किससे खतरा है? क्योंकि उसने पहली पंक्ति में क्या कहा है? मुझे बचा लो, ना तुम मारो। मारने के बारे में बोला है। तो ऐसा कौन ऐसा प्राणी मात्र है जो धरती को मारना चाहता है? और धरती को क्यों मारना चाहता है? अब इस कविता का विश्लेषण हम आगे देखते हैं। कोशिश करो ना हिम्मत हारो। धरती ने कहा है मुझे बचा लो, ना तुम मारो, कोशिश करो। कोशिश का मतलब है प्रयत्न। कोशिश का मतलब क्या है? कि प्रयत्न। ना हिम्मत हारो। हिम्मत साहस, धैर्य। हिम्मत का क्या मतलब है? साहस या धैर्य। मैं हूँ धरती कविता में जो
उन्होंने देखा धरती कह रही है मुझे बचा लो, ना तुम मारो, मुझे बचा लो। इसका मतलब है धरती का जीवन खतरे में है। धरती को किससे खतरा है? धरती की जान संकट में है। धरती मरने वाली है, ना तुम मारो। कोई ऐसा प्राणी मात्र है जो धरती को मारना चाह रहा है। कोशिश करो, ना हिम्मत हारो। वो निवेदन कर रही है कि मुझे बचा लो, ना तुम मारो। आप कोशिश करो, कुछ प्रयत्न करो, ना हिम्मत हारो। कोई साहस या धैर्य मत हारिए, मुझे बचा लीजिए। दुख सहती हूँ दिन रात। अब जो पंक्ति है इसमें धरती ने कहा है कि अब मैं दुख सह रही हूँ। पहली पंक्ति में उसने कहा है कि मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ना तुम मारो। कोशिश करो, ना हिम्मत हारो। इससे पता चलता है कि धरती बड़े ही संकट में घिर गई है और वो प्रार्थना कर रही है कि मुझे बचा लीजिए, मुझे मारिए मत। आप कोशिश कीजिए जिससे मेरी जान बच जाए। आप हिम्मत मत हारिए, साहस मत हारिए, मुझे बचा लीजिए। दुख सहती हूँ दिन रात। धरती को ऐसा कौन सा दुख है जो वह सह रही है दिन रात? दुख, पीड़ा, पीड़ा को सहना। दुख सहती हूँ दिन रात। दिन और रात दोनों पहर, दोनों समय धरती ऐसा कौन सा दुख झेल रही है, ऐसा कौन सा दुख सह रही है? सर्दी, गर्मी और बरसात। दुख सहती हूँ दिन रात, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो बच्चों, सर्दी, गर्मी और बरसात क्या है? ऋतुएं, मौसम है। ऋतुएं, मौसम में तीन प्रकार है। सर्दी का मौसम, गर्मी, ग्रीष्म का मौसम और बरसात यानी वर्षा का मौसम। सर्दी का मौसम जो है उसमें उसे जाड़े का मौसम भी कहते हैं, ठंड लगती है। गर्मी का मौसम है उसे ग्रीष्म का मौसम, गर्मी का मौसम कहते हैं, उसमें गर्मी लगती है। और बरसात का मौसम यानी कि वर्षा का मौसम। तो भारत में तीन ऋतुएं एक के पीछे एक चलती आती है, जैसे कि सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात। तो धरती को कौन सा दुख सहना पड़ता है दिन रात? तीनों ऋतुएं जो आती है, सर्दी के मौसम में सर्दी जो आती है साथ में पतझड़ भी आती है। तो धरती पे जो कई सारे पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते सूखकर गिर जाते हैं। धरती ऐसे लगती है जैसे बंजर हो। ज्यादा गर्मी पड़ने लगे तो सूखा आ जाता है, धरती फट जाती है। सूखा आने की वजह से कहीं भी हरियाली नहीं रहती और धरती पानी पाने को तरस जाती है। और ज्यादा बारिश हो जाए, बरसात के मौसम में ज्यादा बारिश भी हो जाए तो ज्यादा पानी की वजह से धरती पर जो हरे भरे खेत होते हैं, खलिहान होते हैं, फसल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका भी नुकसान हो जाता है। तो धरती को कौन सा दुख दिन रात सहन करना पड़ता है? ये तीन ऋतुओं का, सर्दी, गर्मी और बरसात, तीनों ऋतुओं का दुख धरती को सहन करना पड़ता है। जाड़े के मौसम में क्या होता है? पेड़ पौधों की जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं वो सूखी हो जाती है और वो गलकर नीचे गिर जाती है। तो ऐसे लगता है जैसे बंजर मौसम चल रहा हो। गर्मी के मौसम में क्या होता है? ज्यादा गर्मी की वजह से धरती फट जाती है, सूखा या अकाल आ जाता है, धरती पर हरे भरे खेत नजर नहीं आते, लोग पानी पाने को तरस जाते हैं। और ज्यादा बारिश आए तो क्या होगा? पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, खेत खलिहान पानी में बह जाएंगे,
किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और यह पीड़ा धरती को सहन करनी पड़ती है। तो देखो धरती कह रही है मुझे बचा लो ना तुम मारो, कोशिश करो ना हिम्मत हारो। मुझे बचाइए, मुझे मारिए मत, आप ऐसी कोशिश करो जिससे मेरी जान बच जाए, आप हिम्मत मत हारिए। दुख सहती हूँ दिन रात, मैं दुख पीड़ा सहन कर रही हूँ दिन रात, सर्दी गर्मी और बरसात मुझे तीनों ऋतुओं का दुख देखना पड़ता है, सर्दी गर्मी और बरसात को झेलना पड़ता है। ऐसा कौन कह रहा है? धरती कह रही है। देखिए धरती अपनी मन की व्यथा को हमें सुना रही है। आगे चलते हैं क्या होता है। पेड़ कट रहे, आगे चलकर धरती ने क्या कहा? पेड़ कट रहे धुआं घूटता दम, पेड़ कट रहे हैं धुआं घूटता दम, जीवित रहना है तो करो प्रदूषण कम। धरती ने क्या कहा है? पेड़ कट रहे हैं धुआं घूटता दम, पेड़ कट रहे हैं। ऐसा धरती ने क्यों कहा है कि पेड़ कट रहे हैं? धरती पर कौन कौन रहता है? पशु पक्षी प्राणी मात्र, जीव जंतु, सजीव निर्जीव सारे, और मनुष्य। मनुष्य एक में बुद्धिशाली प्राणी है जो हर एक चीज से अपने स्वार्थ के लिए हर एक चीज का अच्छे से उपयोग करना जानता है। पर मनुष्य ने आधुनिकता के साथ साथ पृथ्वी पर धरती पर रहते हुए अपनी प्रगति करते हुए कई सारे ऐसे नैसर्गिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रमाण में नुकसान कर दिया है, जिससे धरती दुखी हो उठी है। कैसा नुकसान? मनुष्य ने धरती पर ऐसा कौन सा नुकसान कर दिया है? तो मनुष्य जो धरती पर रह रहा है, मनुष्य अपनी भौतिक सुख सुविधा के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ में भी जीव है, पेड़ों को काटकर उसकी छाया को कम कर रहे हैं। पेड़ों को काटने से क्या क्या नुकसान होता है? पेड़ों को काटने से गर्मी में बढ़ोतरी होती है। पेड़ जो हमें ऑक्सीजन देते हैं वह कम हो जाएगी। पेड़ क्या करते हैं? पेड़ हमें छाया देते हैं। उसके साथ ज़्यादा पेड़ लगाने से उसकी छाया से ठंडक बनी रहती है। पेड़ों को काटने से क्या होगा? गर्मी में बढ़ोतरी होगी। उसके साथ पेड़ जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं सांस लेने के लिए वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि पेड़ जो है वो हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। और हम मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन, जो हमें पेड़ देते हैं। और हम अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में इतना खो गए कि हम ये भूल रहे हैं कि हम पेड़ों को काट कर हमारा अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। हम पेड़ों को क्यों काट रहे हैं? मनुष्य आधुनिकता के साथ नए अपने लिए रहने के लिए नए घर बना रहे हैं, बंगलों बना रहे हैं। उसके बाद उस बंगलों में या घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? पेड़ों को काट कर। कई सारे लोग अपने रोजगार के लिए फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, कारखाने बना रहे हैं, उसके लिए लकड़ी काटी जाती है। उसी के साथ हमें पेड़ों से औषधि मिलती है, इसलिए पेड़ों को काटा जाता है। पेड़ों के कई सारे औषधि गुण हैं, इसलिए पेड़ों को काटा जाता है। झूले बनाने के लिए, लकड़ी से खिलौने बनाने के लिए, यहाँ तक कि हम अपने घर का चूल्हा जो है वो भी लकड़ी से ही जलाते हैं। तो लोग अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, अपनी
रसोई करने के लिए भी पेड़ों को काट रहा है जहाँ से उसे लकड़ी उपलब्ध हो सके। पर ये सब करते समय मनुष्य यह भूल गया है कि पेड़ों को काटकर उसका कितना सारा नुकसान हो रहा है। पेड़ों को काटने की वजह से धरती भी दुखी है। धरती ने क्या कहा है? पेड़ कट रहे, पेड़ कट रहे। धरती पर जो छाया है कम हो रही है, गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है। इससे वर्षा नहीं होगी, इससे वर्षा नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रदूषण फैलाता है ऐसा घातक वायु फैल जाएगा। उसके बाद धुआं घूटता दम। ऐसा धरती ने क्यों कहा है? क्योंकि मनुष्य आधुनिकता के साथ अपने रोजी रोटी के लिए, अपने रोजगार के लिए नए नए कारखाने बना रहे हैं। कारखाने, फैक्ट्रियाँ, उद्योग बड़े पैमाने पर यह जब बनता है तो उसमें केमिकल के उद्योग है, फैक्ट्रियाँ हैं। इससे केमिकल या रसायन के जो धुआं होता है वह कारखाने से बाहर जाता है और उस धुएं में सभी प्राणी मात्र का, पेड़ पौधों का, यहाँ तक धरती का भी दम घुटने लगा है। सांस लेना मुश्किल हो गया है। यह वायु जो है बड़े विषैले होते हैं, रासायनिक वायु, केमिकल हवा की शुद्धता को नष्ट कर देते हैं। इससे हमारे शरीर पर कई सारे घातक परिणाम होते हैं। इससे ब्रोंकाइटिस, खांसी की बड़ी गंभीर बीमारी हो जाती है, हेडेक, सिर दर्द, कई सारे ऐसी गंभीर बीमारियां, श्वसन रोग, कैंसर जैसे भयानक रोग बढ़ते हैं। इस केमिकल का रिसाव हवा में फैलने से कई सारे रोगों को हम आमंत्रित कर देते हैं और हम मनुष्य अपनी प्रगति के लिए नए नए उद्योग तो खोल रहे हैं, इसके साथ हमारे जीवन को धोखा होने वाले कई सारे वायु हम हवा में छोड़ रहे हैं। उसके साथ हम पेड़ों को भी काट रहे हैं, जिससे इस धुएं से धरती कह रही है कि उसका दम घुट रहा है। पेड़ कट रहे, धुआं घुटता दम। जीवित रहना है तो करो प्रदूषण कम। अगर मनुष्य अपने आधुनिक जीवन शैली को बनाए रखना चाहता है और उसमें प्रगति करना चाहता है तो वो लगातार क्या करेगा? पेड़ों की कटाई करेगा, नए नए फैक्ट्रियों को खड़ा करेगा, विषैली वायु को बाहर छोड़ा जाएगा, जिससे हमारे मानवीय शरीर पर घातक असर होगा, प्रदूषण बढ़ेगा। इस फैक्ट्रियों में जो धुआं होता है वो हवा में फैलने से कई सारे रोग बढ़ते हैं। उसी के साथ रासायनिक द्रव्य जो है वो पानी में छोड़ने से पानी भी प्रदूषित हो जाएगा। अगर हवा और पानी ये दो मुख्य घटक है मनुष्य के जीवन के लिए, मनुष्य के लिए खाना, हवा और पानी ये तीन प्रमुख घटक है। इसमें से अगर हवा और पानी प्रदूषित हो जाएंगे तो हम कैसे जीवित रह सकते हैं? अगर हमें जीवित रहना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रदूषण को हमें कम करना पड़ेगा। हम प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं? प्रदूषण बढ़ने वाले घटकों को कम करके, जैसे कि हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए जिससे हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिल सके। उसी के साथ जो हवा में छोड़ी जाने वाली वायु होते हैं ऐसे कारखानों को हमें बंद करना चाहिए या शहर से दूर खड़ा करना चाहिए जिससे मनुष्य को हानि ना हो। हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक से भी प्रदूषण फैल रहा है, तो हमें प्रदूषण कम करने के लिए प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। ऐसे विघटनशील पदार्थ जो जिसका विघटन नहीं होता ऐसे घटकों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसी के साथ पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो सके। जीवित रहना है तो करो प्रदूषण कम।
हाथ जोड़कर करती विनती, मुझे बचा लो, मैं हूँ धरती। धरती ने पृथ्वी पर बढ़ते हुए प्रदूषण के बारे में चिंता की। अगर लगातार ऐसा प्रदूषण बढ़ता होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए धरती ने क्या कहा है कि हे मनुष्य प्राणी, आप पेड़ों को मत काटिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और प्रदूषण को कम करने की कोशिश कीजिए। इससे सबका जीवन सुखमय होगा। पेड़ों को काटोगे तो नैसर्गिक समतोल है उसमें बिगाड़ हो सकता है। निसर्ग का संतुलन बनाए रखना चाहते हो तो उसमें दखलंदाजी मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और प्रदूषण कम करिए। विषैले रसायनों का प्रयोग कम करिए, प्लास्टिक का प्रयोग कम करिए, जिससे पानी में या हवा में या धरती पर किसी तरह का प्रदूषण ना हो। प्रदूषण होने से कई सारी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो इसलिए धरती ने यह दुख व्यक्त किया है कि हे इंसान, अगर हमें जीवित रहना है तो प्रदूषण कम करो। हाथ जोड़कर करती विनती, मुझे बचा लो, मैं हूँ धरती। अंत में धरती ने कहा है कि मैं आप सबके हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। विनती का मतलब क्या है? प्रार्थना। विनती का मतलब है प्रार्थना। धरती प्रार्थना कर रही है कि अब मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यह जो नुकसान हो रहा है उसे कम कीजिए। इसे कम करने से मेरी जान बच सकती है, क्योंकि भूमि प्रदूषण भी तो होता है। प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा प्रमाण में हम प्रयोग करेंगे तो उसका विघटन नहीं होगा और धरती पर ही बढ़ते जाएंगे प्लास्टिक का प्रयोग। और इसकी वजह से धरती पर हम खेत खलिहान करते होते हैं तो उस भूमि में जो सुपीकता होती है वो नष्ट हो जाएगी। इससे भूमि प्रदूषण भी बढ़ सकता है। इसलिए अगर हमें जीवित रहना है तो हमें प्रदूषण नहीं करना है, हमें प्रदूषण को कम करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, धरती को हरी भरी रखनी है। सब जगह हरियाली हो, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। तो देखिए, पहले से मैं आपको मैं हूँ धरती यह कविता अच्छे से समझाती हूँ। मुझे बचा लो, ना तुम मारो, कोशिश करो ना हिम्मत हारो। धरती ने कहा है मुझे बचाओ, मेरी जान खतरे में है। अब आपको पता चला कि धरती की जान क्यों खतरे में है? क्योंकि धरती पर आए दिन रोज प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे धरती बड़ी व्यथित हो उठी है। अब वह चाहती है कि यह प्रदूषण बंद हो, यह प्रदूषण कम किया जाए। इसलिए वह कह रही है कि मुझे बचा लो। उसे बचाना किसके हाथ में है? हम मनुष्य के हाथ में है। इसलिए जो धरती ने निवेदन किया है या प्रार्थना की है तो वो किससे की है? हम मनुष्य से की है। धरती ने कहा है मुझे बचा लो, ना तुम मारो, कोशिश करो ना हिम्मत हारो। मुझे बचा लीजिए, मुझे मारिए मत और कोशिश ऐसी कीजिए, आप हिम्मत कीजिए, साहस कीजिए, आप मुझे बचा सकते हो। उसके बाद दुख सहती हूँ दिन रात, मैं दुख सहती हूँ दिन रात। कौन सा दुख धरती सहन कर रही है? तो सर्दी, गर्मी और बारिश, ये जो तीन ऋतुएं हैं यह धरती को सहन करना पड़ता है। तीनों ऋतुएं धरती पर आती है। सर्दी के मौसम में जाड़े का मौसम होता है। जाड़े के मौसम के साथ सर्दी का मौसम क्या लाता है? पतझड़, जिसमें हरे भरे पेड़ होते हैं, उसके पत्ते सूख कर गिर जाते हैं और धरती ऐसी लगती है जैसे बंजर हो। उसके बाद गर्मी, ज्यादा गर्मी पड़ने से सूखाकार आ जाता है, लोग पानी के लिए तरस हो उठते हैं। यह दुख भी तो धरती को सहन करना पड़ता है। उसके बाद बरसात, ज्यादा बारिश होने से क्या होता है? पेड़ पौधों का नुकसान हो जाता है, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह धरती ने कहा कि दुख सहती हूँ दिन रात, सर्दी, गर्मी और
बरसात में दुख सहन कर रही हूँ दिन रात, सर्दी का, गर्मी का और बरसात का भी। पेड़ कट रहे, धुआं घुटता दम। मनुष्य जो है अपने आधुनिक जीवन शैली को बनाए रखने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने भौतिक सुख के लिए, सुख विलासी जीवन जीने के लिए पेड़ों को काट रहा है। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपने घर को बनाने के लिए, घर में फर्नीचर को बनाने के लिए, झूले बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए पेड़ों की लकड़ी का बहुत ज़्यादा प्रमाण में उपयोग होता है। तो वो बड़ी मात्रा में पेड़ों को काट रहा है और नए पौधे नहीं लगा रहा। इससे नैसर्गिक संतुलन में बिगाड़ होता है। धुआं उड़ता दम। मनुष्य अपनी जीवन शैली को सुधारना चाहता है, वो व्यवसायिक बन गया है, बिजनेसमैन बन गया है, तो वह क्या कर रहा है, नई नई फैक्ट्रियाँ खोल रहा है, कारखाने खोल रहा है। उसके धुएं से अब धरती का दम घुटने लगा है। जीवित रहना है तो करो प्रदूषण कम। मनुष्य दिन ब दिन प्रदूषण धरती पर बढ़ा रहा है। वो सबसे ज्यादा नुकसान मनुष्य का ही हो रहा है और यह दुख धरती नहीं देख सकती। धरती ने कहा है, हे मनुष्य, अब अगर जीवित रहना चाहते हो तो आप जो यह प्रदूषण बढ़ा रहे हो उसे कम कीजिए। हाथ जोड़कर करती विनती, मुझे बचा लो, मैं हूँ धरती। अंत में कविता में धरती ने क्या कहा है, हे मनुष्य, अब मैं आप सब लोगों के हाथ जोड़कर यह विनती करती हूँ कि अब आप मुझे बचा लो। मुझे बचाना आपके ही हाथों में है। मैं आपसे विनती करती हूँ। हम किस तरह से धरती को बचा सकते हैं? धरती क्या चाहती है कि पेड़ कटाई कम हो, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। तो बच्चों, अगर धरती पर प्रदूषण कम करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाओगे, धरती को हरी भरी रखोगे, सब जगह हरियाली ही हरियाली होगी तो खुशियाँ सब जगह फैल जाएगी। इससे धरती खुश हो जाएगी। और इसी के साथ हमें किस बात का ध्यान रखना है, हमें ऐसा कोई भी घातक कृत्य नहीं करना जिससे भूमि, जल या वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हो। जैसे कि हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, उसी के साथ हमें जो कचरा होता है वो रास्ते पर नहीं डालना चाहिए। जो फैक्ट्रियाँ हैं उससे निकलने वाले रासायनिक द्रव्यों को पानी में नहीं छोड़ना चाहिए। कारखाने से निकलने वाला धुआं हवा में खतरनाक वायु को फैलाता है। ऐसे फैक्ट्रियाँ गांव से या शहर से बाहर होनी चाहिए। हमें प्रदूषण कम करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने चाहिए। इससे धरती का दुख कम होगा। पहले ही धरती सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे ऋतुओं के भयंकर परिणामों को सहन करती है। उसी के साथ मनुष्य जो पेड़ कटाई करते हैं और जो रासायनिक द्रव्य से उसका दम घुटने लगा है वह भी सही है। अब तो प्रदूषण भी बढ़ गया है। इसलिए मैं हूँ धरती इस कविता में मुख्य उद्देश्य धरती का यह है कि मनुष्य, हम सब लोगों को मिलकर प्रदूषण को कम करना चाहिए। और प्रदूषण को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से हम सांस ले सकते हैं। पेड़ और एक मुख्य काम करता है कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड विघातक है उसे ऑब्जर्व करता है, उसका शोषण करता है। तो इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो बच्चों, मैं हूँ धरती एक बार आपके सामने कविता पढ़ती हूँ। मैं हूँ धरती में, मुझे बचा लो, ना तुम मारो, कोशिश करो ना हिम्मत हारो। धरती कहती है, मुझे बचा लो, ना तुम मारो, कोशिश करो ना हिम्मत हारो। दुख सहती हूँ दिन रात, सर्दी, गर्मी और बरसात। पेड़ कट रहे, धुआं घुटता दम। जीवित रहना है तो करो प्रदूषण कम। हाथ जोड़कर करती विनती, मुझे बचा लो, मैं हूँ धरती। हाथ जोड़कर करती विनती, मुझे बचा लो, मैं हूँ धरती। इस तरह मैं हूँ धरती कविता में धरती के लोगों से
प्रदूषण कम करने की विनती की है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए कहा है। यह कविता का मुख्य उद्देश्य है। इस तरह से आज की कविता कक्षा तृतीय विषय हिंदी पाठ 6 कविता मैं हूँ धरती आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपको यह कविता बार बार पढ़नी है। कविता में आए हुए कठिन शब्द जो है, जैसे कि धरती का मतलब है भूमि, पृथ्वी, हिम्मत, साहस, धैर्य, कोशिश का मतलब है प्रयत्न, विनती का मतलब है प्रार्थना। शब्दार्थ एक बार फिर से आप अच्छे से लिखिए, पढ़िए